दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभु अग्रवाल आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक ज्वलंत विषय जो है काफ़ी चर्चा में थी अभी पिछले शनिवार को कि ईरान, अमेरिका, इजराइल इन लोगों के बीच एक शांति वार्ता हो रही है इस्लामाबाद में। और पूरी दुनिया को काफ़ी उम्मीदें थी, सब लोग टकटकी लगा के देख रहे थे कि शायद उस समस्या का हल निकल जाए। सब लोगों को एक बहुत ही आशा की किरण पूरी दुनिया को लग रही थी कि शायद ये बहुत ही एक समझदारी वाली कदम उठाया है इन लोग देशों ने। और ये युद्ध की जो विभीषिका है, जो चारों तरफ हाहाकार और तांडव मच रहा है, चारों तरफ जनधन की हानि हो रही है, तेल की बर्बादी हो रही है और सब टेंशन में पूरी दुनिया जी रही है। शेयर बाज़ार धड़ाम होता जा रहा है दिनों दिन। क्या होगा, सब लोग काफ़ी चिंतित थे। तो एक बहुत ही बड़ी आशा की किरण थी कि शायद ये समझौता हो जाए। तो दोस्तों, ये समझौता वार्ता जो थी ये कुछ नहीं थी, ये सिर्फ एक दूसरे के शक्ति का परीक्षण करने का तरीका था कि हाँ भाई आओ, तुम्हारा अभी तक इतना नुकसान हुआ, हमारा इतना नुकसान हुआ, अब थोड़ी देर और शांति से रहें। अब फिर उसके बाद अपना फिर से लाव लश्कर समेट के फिर से अपनी ताकत को दोबारा संगठित करके फिर से एक दूसरे पर हमला करेंगे। दोस्तों, ये जो युद्ध विराम और ये जो शांति वार्ता थी, इसके बारे में बचपन में एक कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, हमारे भगवती चरण वर्मा की 1941 में 1941 87-88 साल पुरानी एक कहानी है। बड़ा ही रोचक कहानी है, दो बांके। और दर्शकों से अनुरोध है कि जिन्होंने वो कहानी नहीं पढ़ी है वो कहानी को अवश्य पढ़ लें, तो ये मेरे वीडियो बनाने का मतलब मकसद पूरा हो जाएगा। मैं सिर्फ उसके संदर्भों का चर्चा करना चाहता हूँ। वो कहानी पढ़ेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि जैसे उन्होंने 80 साल या 88 साल पहले जो लेखक ने लिखा था, आज वही स्थिति ईरान और अमेरिका की हो रही है। उस कहानी में दो बहुत बड़े पहलवान होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े। लखनऊ का संदर्भ में लिखा गया है कहानी। बहुत बड़े नवाब थे और काफ़ी मतलब शक्तिशाली थे, और शक्ति से, तन से, धन से, मन से, दोनों तरफ, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बहादुर माने जाते थे। तो एक एक बार ऐसा हुआ कि दोनों के बीच ठन गई कि देखते हैं कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। दोनों के पीछे लाओ लश्कर लेके, उनके भी हज़ारों समर्थक थे, इनके भी हज़ारों समर्थक थे। या अली नारा लगाते हुए दोनों का दल चल रहा था। और दोनों पहलवान, सब लोग सांस रोके, पूरे गांव, पूरे महकमे के लोग जमा थे कि चलो भाई देखते हैं कि आज हमारा पहलवान जीता है, हमारा बांका जीता है कि उसका बांका जीता है। इसी पे दो बांके नाम पड़ा इस कहानी का। दोनों आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सारी दुनिया देख रही हुई, जो भी उनके अगल बगल लोग हैं, अपने अपने जो भी समर्थक प्रशंसक देख रहे थे। दोनों आगे बढ़ते हैं, दोनों पंजा लड़ाते हैं, आंखों आंखों में इशारा करते हैं। और क्या दोनों के बीच वार्ता होती है ये लोगों के कुछ समझ में नहीं आती है। और फिर उसके बाद दोनों हाथ मिलाते हुए, जो भी आपस में वो लोग, बाकी लोग तो जनता पीछे थी, आपस में फुसफुसाते हैं, बातें करते हैं। यार मैंने आज तक तुम्हारे जैसा शक्तिशाली नहीं देखा। वो भी कहते हैं कि अरे यार तुम्हारे जैसा पहलवान या कौशल वाला मैंने भी नहीं देखा। अरे क्यों एक दूसरे का लाश बिछाना। और दोनों तरफ तो ये बातें पहले से हो रही थी कि आज हार या जीत जो भी हो, लाशें बिछ जाएंगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो दोनों फुसफुसाते हैं कि क्या खून की नदियाँ, क्या बहाना है, चलो एक दूसरे का, इधर का इलाका तुम्हारा हुआ, इधर का हमारा हुआ। दोनों इसी तरह से हाथ मिला के पीछे हट जाते हैं। चारों तरफ से वाहवाही होने लगती है। उनके प्रशंसक कहते हैं अरे आज तो हमने खून की नदियाँ बहने से रोक दिया। और दूसरा कहता है कि हमने लाशें बिछाने से रोक दिया। मतलब ये कहानी यही कहती है, ये दोनों लड़ते नहीं हैं, दोनों समझ जाते हैं कि हम लोग में से अगर कोई भी हारा तो दूसरा उसके प्रशंसक उसको नहीं बचने देंगे, और जो जीत गया उसको तो खैर वाहवाही होगी। जो हार गया, दोनों डर जाते हैं कि कहीं हम ना हार जाएं, कहीं हम न जाएं। आज अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ, ये कहानी आप पढ़ेंगे 1941 में भगवती चरण वर्मा की दो बांकें, तो समझ में आ जाएगी कि इनकी मनोस्थिति यही है। सब समझते हैं, अमेरिका भी समझ रहा है कि जो है ईरान को हराना, या उसको जिस तरह से उसने सोचा था शुरू में कि बंद कर देंगे और हॉर्मुज का रास्ता हम ज़बरदस्ती खुलवा लेंगे, या परमाणु से उनका जो संवर्धन हो रहा है उसको रुकवा देंगे। अमेरिका ने तो यही कहा था कि मेरे ये तीनों शर्त मानना ही पड़ेगा। जेडी वेंस जब आए थे ये इस्लामाबाद में समझौते के लिए, तो उसके पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि तीनों शर्तें जब अमेरिका, ईरान मानेगा, परमाणु कार्यक्रम रोक देगा, हॉर्मुज रास्ता खोल देगा, और ये जो अपना युद्ध में हुए सारे नुकसानों की और भरपाई की मांग कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। किसी भी युद्ध में कितना नुकसान हो या कोई भरपाई कर नहीं सकता है।
तो ये सब शर्तें तो मानने योग्य थी ही नहीं, और ईरान अपने उन्हीं शर्तों पर जुड़ा हुआ था। और खामोखा बीच में पाकिस्तान जो है अपना दलाली कर रहे थे कि शायद हो जाए तो हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा कि तृतीय विश्व युद्ध को कैसे रोका गया। तो इस्लामाबाद में एक सम्मेलन हुआ था शांति वार्ता का, जिसमें ये तृतीय विश्व युद्ध रोका गया। तो उनको एक बहुत बड़ी इसमें अपने आप को उपलब्धि, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उनके चारों तरफ उनके मीडिया। और ऐसा कुछ होना जाना था नहीं। इन जैसे खतरनाक देशों को और इस तरह की खतरनाक इरादे वालों को समझौते के लिए चाहे तो चीन भी अपने यहाँ आमंत्रित कर सकता था, वहाँ तो इनको समझौता करना ही पड़ता। अगर चीन में या रसिया में या किसी ऐसे शक्तिशाली देश में अगर ये ताकतें जुट थी तो जो कुछ भी हो इनको निर्णय लेके उठना पड़ता। ये तो पाकिस्तान में इसीलिए आए थे एक तरह से तफरीह मन मनाने के लिए, और अपना वही दो बांके वाली जो कहानी थी कि चलो एक दूसरे को आंखों आंखों में निहार लेंगे और फिर पीछे हट जाएंगे। और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि हाँ इससे कोई बहुत बड़ी उम्मीद आएगी और कुछ होगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया है ना कि पहला विश्व युद्ध 3 साल चला, तो दूसरा युद्ध 1.5 साल चला, तो ये ईरान इराक की लड़ाई 6-7 साल चली। तो उनका कहने का मतलब ही था ये कि ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है, और ये अपना शक्ति संगठन करके एक बार शक्ति थोड़ा सा अगर कमज़ोर हुआ फिर हमला करेंगे। ये ज़मीनी सेना उतारने की जो बात कर रहे थे, तो उसने तो साफ ही कह दिया था ईरान कि अगर ज़मीन से अटैक हुआ, अगर थल सेना अगर घुसने का प्रयास की ईरान में, तो सबके यहाँ से कब्रें, ये पहले ही से ताबूत तैयार है, सबको ताबूत में वापस भेज दिया जाएगा। ईरानी सेना तो वापस, अमेरिकी सेना तो उसके डर से ही वापस लौट गई। उनका एक जो बहुत ही बड़ा जहाज़ जो आने वाला था वो भी आया नहीं, आधे रास्ते से ही लौट गया। तो ये लोग तो सिर्फ दुनिया के आंखों में धूल झोंक रहे थे कि हम लोग समझौता वार्ता करने वाले हैं। समझौता वार्ता कुछ नहीं है, सबको अपने अपने फ़ायदे की सोच है। होर्मुज जल के संबंध में अमेरिका चाह रहा है कि हमसे ईरान एक समझौता कर ले, दोनों मिलके अपना उस पर टैरिफ कमाएंगे और हम लोग आपस में बांट लेंगे। उधर का भैया तुम संभालना, इधर का हम संभालेंगे। अंदर जहाँ से जहाज़ें एंट्री करती हैं वहाँ पर तुम ले लेना, इधर से जहाज़ जहाँ से बाहर निकलती है यहाँ पर हम ले लेंगे। मतलब दोनों बंदर बांट करना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी तेल सप्लाई के माध्यम से जो भी आमदनी होती है उसको हम लोग दोनों मिलके बंदर बांट कर लेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है। एक्चुअली में समझौता कुछ नहीं है, और ये अपने अपने शक्ति को एकत्रित करके एक दूसरे पर हमला ये लोग जारी रखेंगे। एक तरफ लेबनान में इतना भयानक हमला कर रहा है इजराइल, इतना भयानक हमला कर रहा है, वहाँ हज़ारों हज़ार मिसाइलें रोज़ गिर रही हैं, वहाँ के कभी कोई कमांडर मारा जा रहा है, कहीं कोई चीफ मारे जा रहे हैं। और मेन लड़ाई तो इजराइल का ही था ना। इजराइल ने हमास पे ने पहले उनके ऊपर हमला करके 2000 उनके नागरिकों को मारा, उसके बाद इजराइल और इसमें लड़ाई चल रही थी फ़िलिस्तीन में, और हमास में लड़ाई चल रही थी। फिर लेबनान की तरफ वो लड़ाई बढ़ गई। हिजबुल्लाह अभी इस समय है, हिजबुल्लाह भी काफ़ी शक्ति एकत्रित करके अटैक कर रहा है इजराइल पे। वो लोग कसम खा रहे हैं कि यहूदियों को हम पूरे दुनिया से ख़त्म करके दम लेंगे, और इजराइल कह रहा है कि आसपास के जितने मुस्लिम देश हैं सबको हम ख़त्म कर देंगे। हमास को ख़त्म कर दिया है, अब उसके बाद हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ईरान को ख़त्म करेंगे। तो इस तरह की जहाँ मानसिकता है उस तरह से एक तो ये समझौते वाली बात बीच में आ गई। तो वही कहानी मुझे याद आई। मैंने कहा कि ज़रा दर्शकों को बताएं कि वो कहानी पढ़ेंगे तो उनको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो एक दूसरे को दुनिया को दिखाने के लिए समझौता के लिए आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली में कुछ नहीं है। ये लोग अपना शक्ति एकत्रित करना चाहते हैं और उसके लिए इनको समय चाहिए। तो ऐसे समय में जबकि इजराइल का अमेरिका इजराइल के भी काफ़ी मिसाइल्स पिछले 2 महीने की लड़ाई में ख़त्म हो चुके थे, इनको भी अपना संगति संवर्धित करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था। ईरान के पास भी हथियारों की कमी पड़ रही थी। हालांकि रसिया और चाइना अब खुलकर इनकी मदद कर रहे हैं। वो चेचनिया के माध्यम से इनके पास काफ़ी हथियार चाइना भी सप्लाई कर रहा है, और काफ़ी देश जो है अब धीरे धीरे ईरान को सप्लाई कर रहे हैं। तो ईरान को भी समझ में आ रहा है कि हमारे पास भी अगर थोड़ा समय मिल जाए तो फिर से और थोड़ा शक्ति एकत्रित करके जोरदार हमला फिर ये अमेरिका पर करेंगे, या अमेरिका के जो हमले होंगे उनको काउंटर करेंगे। तो दोस्तों ये युद्ध अभी समाप्त होने वाला नहीं है, न इसका कोई भविष्य नज़र आ रहा है कि भविष्य में कम समाप्त होगा। और इस तरह की जो समझौता वार्ताएँ होती हैं ये सिर्फ
दुनिया को दिखाने के लिए होती है। अगर समझौता क्या करना है, आप आज के डेट में एक डेडलाइन फिक्स कर लो ना कि कल से कोई हमला नहीं होगा, कल से कोई एक भी रॉकेट, एक भी मिसाइल एक भी ड्रोन एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकेंगे। उसके बाद अपने आप लड़ाई बंद हो जाएगी। बाद में जो शर्तें मनवाना मानने वाली बात होगी, तुम अपना शर्त रखना, हम अपना शर्त रखेंगे, हो जाएगा वार्ता। एक तरफ ऊपर से लड़ाई चल रहा है घोर घनघोर, और ऊपर नीचे नीचे आप कागज़ बढ़ा रहे हो कि हम समझौता करना चाहते हैं। एक्चुअली में ये समझौता कुछ नहीं था। ये सब सिर्फ दुनिया का ध्यान जो है युद्ध से कुछ दिनों के लिए हटा के और अपनी शक्ति को फिर से एकत्रित करने का तरीका था। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।